मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय वचन 25 से लेकर 34 तक। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 6 25 से 33 तक। परमेश्वर धन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोज से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घटी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। आमीन। पढ़ा हुआ वचन परमेश्वर हम सबों के लिए आज मन चिंतन के लिए आशीषित करे। हे परमेश्वर से हमारी प्रार्थना। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की हम स्तुति करते प्रियो कि आज हम परमेश्वर के चरणों के पास उपस्थित है। उस प्रभु ने हमें उसकी आराधना के लिए, उसके द्वारा आशीषित होने के लिए आज हमें उसके चरणों के पास वो प्रभु हमें लेकर आया है। और ये प्रभु की दया है कि हम जीवित हैं और परमेश्वर के चरणों के पास आज हम विशेष रूप से हम आ सके। प्रभु के नाम को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम जब प्रभु के वचनों की ओर जाते हैं, आज प्रभु परमेश्वर हमें विशेष रूप से अपनी कृपा प्रदान करे, ये परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। यदि छोटे बच्चे हमारे बीच में तो हम उन्हें संडे स्कूल में ले जा सकते हैं। यदि कोई तकलीफ रोते हैं तो कृपया यहाँ पर ही बैठे ना रहे, ये भी मैं विनती करता हूँ माता पिताओं से। यदि बच्चे रोते हैं, तकलीफ देते हैं, तो कृपया आप उन्हें संडे स्कूल हॉल में आप लेकर जाए। ये सभी से मेरी विनती है। पीछे तक आवाज आ रहा है? परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। प्रिय मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कई बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम विशेष रूप से कुछ बातों का चुनाव अपने जीवन में करते हैं। कुछ बातों का चुनाव लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। और उस अनुसार उस चुनाव के साथ जब हम कोई चीज का चुनाव करते हैं तो उस बात के साथ हमारा एक लगाव होता है। यह भी हम विशेष रूप से देखते हैं। और हम अपने जीवन में कई बातें हम पहली बार करते हैं, और वह पहली बार की हुई बातें जो है वह हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छाई की बातें हो जाती है, हमें पसंदीदा बातें हो जाती है कि पहली बार हमने किया लेकिन बारंबार हमें करने के लिए वो बातें अच्छा लगता है। हम हमारे जीवन में जब उन बातों को लेकर बढ़ते हैं, हम जब अपने जीवन में विशेष रूप से पहली बार की हुई बातें जब बार बार करते हैं, तो हम इसको भी देखते हैं कि वो बातें हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बन जाती है। सभी बातें नहीं, लेकिन कई बातें हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बन जाती है कि वो किए बगैर हम अपने जीवन में हमें एक समाधान नहीं मिलता, हमें आनंद नहीं मिलता। और हम ऐसा सोचते हैं कि वह बातें हमारे जीवन में बारंबार होती रहे, इस प्रकार से हम सोचते हैं। जैसे यदि हम देखें तो हमारे जीवन में पहली बार की हुई बातें, हमारा स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमने पहली बार जब साइकिल चलाई, वो पहली बार हमने अपने जीवन में किया। हमने कई बार अपने जीवन में इस बात को देखते हैं। यदि माता पिता के बारे में हम देखें तो अपने बच्चे से जब छोटा बच्चा बढ़ता है तो उसका कहा हुआ पहला शब्द, उसने
चले हुए उसके पहले कदम, उसने उसके जीवन में की हुई पहली बातें, ये हमारे जीवन में कई बार अधिक महत्व रखती है, हमारे लिए वो प्राथमिकताएं होती है। हम यह भी देखते हैं कि हमारे जीवन का पहला दोस्त भी हमें अपने जीवन में हमेशा याद रहता है। हमारे जीवन में विशेष रूप से हमारे दोस्तों के साथ पहली बार की हुई कोई विशेष रूप से एडवेंचरस जो थिंग होती है, जो बातें होती है, वह भी हमें अपने जीवन में याद होती है। यदि हम हमारे विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में यदि हम देखें, तो पहली बार की हुई प्रार्थना में भी हमें कई बार याद रहती है कि मैंने पहली बार इस जगह पर प्रार्थना की, मैंने पहली बार उस घर में प्रार्थना की, मैंने पहली बार चर्च में सामने आकर प्रार्थना की, पहली बार मैंने वचन पढ़ा, यह हम अपने जीवन में याद रखते हैं। पहली बार मैंने आराधना में सामने जाकर मैं खड़ा रहा, खड़ी रही, हम इस बारे में भी कई बार हम सोचते हैं। पहली बार हम जो करते हैं या फिर पहली बार हमने वचन दिया, वो भी हमें हमेशा तक याद होता है। शायद उसे 5 साल हुए, 10 साल हुए, 20 साल हुए, लेकिन पहली बार दिया हुआ वचन जो संदेश होता है, वह भी हम अपने जीवन में हम स्मरण रखते हैं। पहली बार यदि हम कहां पर आराधना को लीड करते हैं, वह भी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हम इस बात को भी देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में नई नई बातें हम करते हैं, लेकिन पहली बार दी हुई गवाही यह भी हमें याद होती है कि मेरे जीवन में पहला अद्भुत काम प्रभु ने क्या किया। जब मुझे समझ प्राप्त हुई, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया था, और मेरे जीवन की यह पहली गवाही है। यह हमारे जीवन में हमें याद होता है। हम इस बात को भी देखते हैं कि पहली बार हमने परमेश्वर के वचन को किसी व्यक्ति को सुनाया, किसी को हमने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके बारे में हमने उसे बताया। यह भी हमारे लिए कई बार मायने रखता है कि पहली बार मैंने अपने जीवन में यह बात की है। कई बार पहला स्मरण किया हुआ वचन जो है, यह भी हमारे जहन में रहता है। हाँ, हमारे जीवन में हमें याद रहता है कि पहला मैंने कौन सा वचन याद किया। हमें जब से याद आ रहा है, हमें जब से समझ प्राप्त हुई है, कौन सा मैंने पहला वचन याद किया, वो शायद छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवा है, कुछ भी, और जो पहला वचन हमने याद किया वो भी हमारे स्मरण में रहता है। हम कई बार इस बातों को भी देखते हैं कि हमारा पहला काम, हमने कहां पर पहला काम किया था, कहां पर हमारा पहला जॉब था, यह भी हमारे जीवन में हमें याद रहता है। हम उसे अपनी प्राथमिकताओं में विशेष रूप से लेते हैं। हमने पहली बार किसको मदद की थी, हाँ, हमने पहली बार किसे विशेष रूप से किसी जरूरतमंद के जीवन में यदि हमने मदद की थी, यह भी हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन का पहला दशमांश हमने कब डाला था, कितना डाला था, यह पहला भी हमें अपने जीवन में याद होता है कि मेरे जीवन का मैंने पहली की हुई बात, मेरे जीवन में सबसे पहले मैंने कब गुस्सा किया था, मैंने अपने जीवन में सबसे पहले गुस्सा कब किया था, यह भी हम कई बार याद रखते हैं। उसी के साथ साथ मैंने पहली बार क्षमा कब की थी, मेरे भाइयों को हो, मेरे बहनों को हो, या फिर बड़े होकर हो, पहली क्षमा जो हमने की है, इन बातों को भी कई बार हम याद रखते हैं। पहली जो हम अपने जीवन में बात करते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में विशेष रूप से प्राथमिकताएं देते हैं। यह जो पहली बार की हुई बातें हैं, हम कई बार बारंबार करते हैं, कई बार हम विशेष रूप से अपने जीवन में उसे दोहराते हैं, और यह हमारे जीवन में हमारी एक आदत हो जाती है, हमारी अच्छी आदत हो जाती है। बुरी बातें भी हमारे जीवन में होती है, लेकिन बुरी बातों को हमें त्याग कर एक सकारात्मकता के साथ पहली की हुई बातें जो है वो हमारे जीवन में होना जरूरी है। और वो पहली की हुई बातें प्राथमिकताएं भी बनी हुई हैं, ये आज हम अपने जीवन पर सोचते हैं। मैंने जो बातें आज आपके सामने रखी, शायद इसमें से कुछ बातें हमें याद होगी, कुछ बातें शायद हमारे जीवन में हमें याद न होगी, यह भी हम इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन पहले हमें अपने जीवन में जो करना है, वह विशेष रूप से हम अपने जीवन में स्मरण रखते हैं। और उसी के साथ साथ हम अपने जीवन में इन प्राथमिकताओं को जब लेकर जाते हैं, वो शायद व्यक्ति के बारे में हो, वो शायद वस्तु के बारे में हो, वो शायद किसी स्थान के बारे में हो, वो शायद किसी आदत के बारे में हो, जब इन बातों को हम लेकर चलते हैं, हम देखते हैं कि हम उन बातों के द्वारा अपने जीवन में आशीषित किए गए, हम उन बातों के द्वारा अपने जीवन में आशीषित हुए कि मुझे ये करने का मौका मिला, पहली बार मैंने ये किया, पहली बार किसने मुझे प्रमोट किया, पहली बार किसने मुझे आमंत्रित किया, पहली बार किसने मुझे ये करने के लिए अवसर दिया। यह कई बातें हम अपने जीवन में सोचते हैं, और यह करते समय यह भी एक बात होती है कि हमारी योग्यता ना होते हुए भी हमें उन बातों का करने का मौका पहली बार अपने जीवन में मिला। जब तक हम नहीं करते, तब तक हम उन बातों में आगे नहीं बढ़ सकते। इन बातों को विशेष रूप से हम देखते हैं। यह हमारे जीवन की बातें हो गई।
लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, जब आत्मिकता में हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें अपने जीवन में कई आज्ञाओं को भी देता है। कई आज्ञा है परमेश्वर के साथ में भी जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रभु की आज्ञाओं को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। यह भी एक हमारे जीवन का सच है। हमारे आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे कन्वीनियंस के अनुसार हम उन आज्ञाओं को अपने जीवन में एडजस्ट करते हैं। यह भी हम देख सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, यह हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर है। हमें प्रार्थना तो करनी है, लेकिन कब करनी है, ये हमारी उपलब्धता पर, हमारे अवेलेबिलिटी पर, हमारे कन्वीनियंस पर हम विशेष रूप से उन बातों को करते हैं। प्रभु का वचन तो हमें कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, भोर के समय प्रार्थना करो, जब तुम कोई काम करते हो तब तुम प्रार्थना करो। ये सारी बातें प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन हमारे प्राथमिकताओं के अनुसार उन प्रार्थनाओं को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं। हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यह भी मानवीय जीवन का एक सच है। प्रभु ने जैसा कहा वैसे तो हम मानते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे अनुसार किस प्रकार से हो, उस अनुसार हम प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने का हम प्रयास करते हैं। कई बार हम कॉम्प्रोमाइज के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कई बार हमारे जो जीवन की बातें, उन बातों को करते समय हम अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि हाँ ठीक है, ये ऐसा नहीं तो ये ऐसा हम कर लेंगे, ये ऐसा नहीं हो रहा है तो हम वैसा कर लेंगे। इस एडजस्टमेंट के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर पिता अपने लोगों से बात करता है, जब परमेश्वर पिता अपने लोगों के सामने कुछ बातों को रखता है, जब परमेश्वर पिता हमें आज्ञाएं देता है, परमेश्वर पिता जब हमें कुछ करने के लिए कहता है, परमेश्वर एडजस्टमेंट को नहीं चाहता। परमेश्वर ने हमारे सामने कभी एडजस्टमेंट नहीं रखा कि ऐसा नहीं तो वैसा करो, वैसा नहीं तो वैसा करो। परमेश्वर इन बातों को हमारे सामने नहीं रखता। इसीलिए आज वचनों के माध्यम से परमेश्वर की दृष्टि में प्राथमिकताएं क्या है, इन कुछ बातों पर आज हम ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। परमेश्वर की दृष्टि में प्राथमिकताएं आज हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए, यह आज हम वचन के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमसे चाहता है कि जो उसने हमें कहा है उस अनुसार हम करें। परमेश्वर जो हमसे कहता है उस अनुसार हम परमेश्वर के साथ करें। और उसी अनुसार यदि पहली बात हम देखें, परमेश्वर को यदि हमें कुछ देना है तो प्रभु ने जैसे कहा वैसे ही हमें करना है। यदि परमेश्वर के समीपता में हमें आना है, प्रभु ने जैसे कहा वैसे ही हमें आना है। यदि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के आराधना हमें करना है, तो जैसी प्रभु ने आराधना कहा वैसे ही हमें आराधना करना है। परमेश्वर के पास यदि हम कुछ लेकर आते हैं, प्रभु ने जैसे हमें वचन में बताया उस अनुसार हमें प्रभु के समीपता में आना हमारे लिए अनिवार्य है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार को यदि हम पढ़ते हैं, जो यहूदियों के दृष्टिकोण से विशेष रूप से लिखा गया है, और हम जब इस मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो कई बातें, यदि आज वचन के माध्यम से देखें तो 5 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने परमेश्वर ने रखी है जो हमें करना है, लेकिन परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही हमें करना है। हमारे एडजस्टमेंट के हिसाब से नहीं, हमारे प्राथमिकताओं के अनुसार नहीं, हमारे कॉम्प्रोमाइज के अनुसार नहीं, हमारे विशेष रूप से एडजस्टमेंट के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु ने जैसे कहा वैसे हमें अपने जीवन में उन बातों को करना हमारे लिए अनिवार्य है। और इसीलिए हम देखते हैं, यदि पहली बात हम देखें, हम जब प्रभु के सामने कुछ लेकर आते हैं, वो शायद भेंट हो, शायद हमारे मन की आराधना हो, शायद हमारे जीवन का आनंद हो, जो कुछ हम प्रभु के समीपता में लेकर आते हैं, उसकी हुजूरी में यदि हम आते हैं, उसने जैसे कहा वैसे हमें उसके सम्मुखता में लाना अनिवार्य है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय 23 और 24 वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो वचन देखिए हमें कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बात करता है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही छोड़ दे, वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले, वचन कहता है जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा।
प्रभु का वचन कहता है कि पहले जाकर वो कर। प्रभु ने ये नहीं कहा ठीक है अभी भेंट लाया है तो अभी भेंट चढ़ा और फिर जाकर तू तेरे भाई के साथ में जो भी तेरा मनमुटाव होगा, उसके मन में यदि तेरे लिए कुछ है तो तू जाकर बाद में उसके साथ मेल मिलाप कर ले, सुलह कर ले। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले जा, उस वेदी के ऊपर तू जो अपनी भेंट को लेकर आया उसे वेदी के सामने वही रख दे, परमेश्वर के सामने मत चढ़ा, उस वेदी पर वही रख दे और पहले जाकर अपने भाई के साथ मिलाप कर, पहले जाकर अपने भाई के साथ में मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। यह परमेश्वर विशेष रूप से यहाँ पर कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ये स्मरण दिलाना चाहता है कि हम परमेश्वर के समीपता में जब आते हैं तो हम अधूरे मन के साथ नहीं आ सकते, अधूरे कार्य के साथ नहीं आ सकते, अधूरे समर्पण के साथ नहीं आ सकते। हमें परमेश्वर के पास जब आते हैं पूर्ण हृदय के साथ हमें आना है, पूर्ण पवित्रता के साथ हमें प्रभु के समीपता में आना है। यह प्रभु का वचन कहता है। इसलिए इफिसियों 4:32 वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर पिता हमें यहाँ पर यह कहना चाहता है, जब प्रभु के सामने हम आ रहे हैं उस योग्यता में हम प्रभु के सामने हैं। प्रभु के सामने जब अपनी भेंट को हम चढ़ाते हैं उस परिपूर्णता में हम अपनी भेंट प्रभु के सामने चढ़ाए, यह प्रभु ने यहाँ पर कहा है। और विशेष रूप से प्रभु उस वचन के माध्यम से हमें यह कहना चाहता है कि जो भी हमारे जीवन में अड़चने हैं, हमारे जीवन में रुकावटें हैं, प्रभु के साथ बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन में कोई बात यदि रोकती है, पहले उन बातों को हमें सॉल्व करना है, पहले उन बातों को हमें विशेष रूप से सुलझाना है और फिर हमें प्रभु के समीपता में हमें आना है, फिर हमें प्रभु की हुजूरी में आना है। तब परमेश्वर पिता अपनी भेंट को कबूल करेगा, हमारी आराधना को कबूल करेगा, हमारी प्रार्थना को कबूल करेगा, हमारे विशेष रूप से जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए परमेश्वर पिता हमें ग्रहण करेगा। अर्थात यदि हम उस प्रकार नहीं करते तो हमारा परमेश्वर पिता हमें ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आगे वचन में कहा है, परमेश्वर इसी प्रकार से कहता है कि हमें कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। यदि हम नीति वचन इसका 15 अध्याय और पहला वचन पढ़े तो ये वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु के समीपता में आकर अपने भाई के मन में यदि हमारे विरुद्ध कुछ है तो पहले हमें जाकर उस बात को सुलझाना है, हमें मेल मिलाप करके फिर परमेश्वर के पास आना है। नम्रता से यदि हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसका प्रतिफल हमें अपने जीवन में देगा। यह परमेश्वर हमसे यहाँ पर कहता है। यदि अपराध क्षमा किए बिना हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे भी अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि वचन को पढ़े कुलुस्सियों 3 और उसका 13वां वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। यह प्रभु का वचन कहता है। प्रभु के समीपता में जब हम आ रहे हैं तो हमें पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण सच्चाई और पवित्रता के साथ हमें परमेश्वर के समीपता में आना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर, पहले ये बात कर। परमेश्वर के दृष्टि में यह प्राथमिकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्राथमिकता को देना चाहता है कि हम हमारे तरफ से नहीं, प्रभु इस बार मैं आया हूं, मैं ये तुझे दे देता हूं, मेरी ये भेंट तुझे देनी है, मैं अपना समर्पण तुझे करता हूं, बाकी चीज मैं थोड़ा हफ्ते भर में कर लूंगा, अगले संडे तक जब मैं आऊंगा तब तक मैं वहां पर मेरी सारी बातों को सॉल्व कर मैं आ जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता, परमेश्वर कहता है पहले जाकर अपने जीवन के जो बंधन है उन बंधनों को छुड़ाओ, पहले जाकर तुम्हारे जीवन की जो रुकावटें हैं जो मेरे पास आने से तुम्हें रोकती है, पहले जाकर उसमें मेल मिलाप करो और फिर अपनी भेंट आकर चढ़ाओ। ये परमेश्वर कहता है। फिर अपनी प्रार्थना को आकर चढ़ाओ, फिर अपनी आराधना को आकर करो, फिर उस परमेश्वर की हुजूरी में अपने आवाज को ऊंचा उठाओ, परमेश्वर के नाम की महिमा करो, फिर करो, पहले जाकर मेल मिलाप करो। ये परमेश्वर विशेष रूप से कहता है। और उसी के साथ हम दूसरी बात की ओर यदि बढ़ते हैं, पहली बात हमने देखी कि हमारे गिफ्ट जब हम प्रभु के समीपता में लाते हैं, वो आराधना के स्वरूप में हो, वो हमारी प्रार्थना के स्वरूप में हो, हमारे खुद के स्वरूप में हो, हम जब प्रभु को अर्पित कर रहे हैं तो हमें पहले जाकर मेल मिलाप करना है, पहले जाकर हमें विशेष रूप से हमें सुलह करनी है और फिर प्रभु के सामने आकर अपनी भेंट, अपनी प्रार्थना, अपनी सारी बातें हमें प्रभु के सामने हमें रखनी है। और जिस प्रकार आज का दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा, हमने हमारा आज का जो शास्त्र पाठ पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय 25 से 34 वचनों को जब हम यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर दूसरी बात हमें पता चलती है। परमेश्वर यह कहता है, परमेश्वर में यह बताना चाहता है कि जब हम उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर पिता हमें अपने जीवन में इन बातों को नहीं देखने
देखना चाहता कि हम शारीरिक बातों को, दुनियादारी की बातों को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। और इसीलिए हम देखते हैं कि मत्ती 6 और 33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यदि शुरुआत में हम देखें 34 वचन से, किसी को प्राण की चिंता है, किसी को कपड़ों की चिंता है, किसी को खाने की चिंता है। इन बातों की, इन सांसारिक बातों की चिंता ना करो, सांसारिक बातों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित ना करो। हम अपने जीवन में विशेष रूप से परमेश्वर की ओर देखें, आत्मिक बातों को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, इसको प्राथमिकता दें, ये परमेश्वर कहना चाहता है। हम अपने जीवन में कई बार अपनी बातों को ही हम प्रभु के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहना चाहता है पहले उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो सारे वस्तुएं वो परमेश्वर हमें आप ही दे देगा। आत्मिकता को हमें अपने जीवन में प्राधान्य देना है, प्राथमिकता देनी है। हम अपने जीवन को जब जीते हैं मसीह नाते से, जब संसार में सांसारिक बातों को हम कई बार प्राथमिकता देते हैं, सांसारिक चीजों को हम प्राथमिकता देते हैं, सांसारिक जरूरतों को हम प्राथमिकता देते हैं, हम अपने जीवन में सांसारिक व्यक्तियों को हम प्राथमिकता देते हैं, हम सांसारिक रिश्तों को अपने जीवन में प्राथमिकताएं देते हैं। उनका वचन कहना चाहता है आत्मिक जीवन को हमें प्राथमिकता देना है, आत्मिक जीवन में हमें अपनी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर लगाना है। ये प्रभु का वचन विशेष रूप से हमें कहना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय 31वें वचन में भी प्रभु ये कहता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। उसके राज्य की खोज, उसके धार्मिकता की खोज, आत्मिक जीवन की खोज हमें उस प्रभु में होकर हमें करना है। और इसलिए उसने कहा कि पहले, बाद में नहीं। तुम्हारे प्राण की चिंता खत्म हो गई उसके बाद करो, तुम्हारे खाने की चिंता खत्म हो गई उसके बाद करो, तुम्हारे कपड़ों की चिंता खत्म हो गई उसके बाद अभी तुम धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर कहता है कि पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की हम खोज करें तो बाकी वस्तुएं परमेश्वर हमें देगा। धार्मिक जीवन को, आत्मिक जीवन को हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान देना ये हमारे लिए अनिवार्य है। हम सांसारिक रूप से अपने जीवन को नहीं जी सकते, इसलिए वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को जानकर, समझकर, स्वीकार करते हुए उस अनुसार अपने जीवन को तुम ढालो, यह प्रभु का वचन हमें कहता है। संसार के सदृश हमें नहीं होना है, संसार की विचारधाराओं में हमें आगे नहीं बढ़ना है, संसार के विशेष रूप से जो लोग हैं उन लोगों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है, लेकिन आत्मिक तौर पे हमें आत्मिकता में अपने जीवन में बढ़ना ये हमारे लिए जरूरी है। यह प्रभु का वचन हमें कहता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय और 23वां वचन यदि हम पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से वो इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। हम अपने जीवन में अपना ही क्रूस उठाकर पर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर प्रेरित करता है। और जब हम अपना क्रूस उठाकर उस प्रभु के पीछे चलते हैं, हम आत्मिकता की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, आत्मिक जीवन को हम अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर हमें अपने जीवन में आशीषित करता है। यह प्रभु का वचन हमें कहता है। और मसीह इस नाते से वचन हमें कहता है कि संसार की बातों पर अपना ध्यान न लगाओ। यदि कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय और 1 और 2 वचन को यदि हम पढ़ते तो वचन कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब मसीह के साथ हम जिलाए गए अर्थात पाप के लिए मर चुके हैं, हम जब नए सार्वकालिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, नए मनुष्य को जब हम अपने जीवन में स्वीकार किए, उद्धार को जब हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यह प्रभु का वचन कहता है। हम कई बार सांसारिक बातों की खोज में रहते हैं, सांसारिक सुख विलास की खोज में रहते हैं, सांसारिक रूप से हम कितने बेहतर हो इसका हम प्रयास करते हैं। वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की हमें खोज में रहना है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ये प्रभु का वचन है। आत्मिकता में आपको और मुझे बढ़ना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन बातों के लिए चुना है। सांसारिक बातें परमेश्वर आप ही हमें देता है। वचन कहता है वो अपने दास को जो चाहिए वो नींद में ही वो उसे प्रदान करता है। परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए स्वर्गीय वस्तुओं पर हम ध्यान लगाएं, स्वर्गीय बातों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, यह प्रभु का वचन कहता है। और इसीलिए यदि पहले राजा की किताब इसका 3रा अध्याय और 1 से 13 वचनों को यदि हम पढ़ते हैं, जब सुलेमान को राजा बनाया गया, सुलेमान को जब दर्शन प्राप्त हुआ, वो परमेश्वर से कुछ भी मांग सकता था, लेकिन वचन हमें कहता है उसने परमेश्वर से क्या मांगा?
जो परमेश्वर ने उसे कार्य सौंपा है, जिस प्रजा पर परमेश्वर ने उसे राजा बनाया है, वो कहता है कि यहाँ पर मैं सही से न्याय करूं, ऐसा बुद्धि और ज्ञान तू मुझे प्रदान कर। और हम वहां पर देखते हैं कि वचन विशेष रूप से यह कहता है 12वां वचन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सामने न तो तुझे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। वह दुनिया की बातें मांग सकता था, धन महिमा को मांग सकता था, लेकिन सुलेमान राजा ने क्या किया? परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। आत्मिकता के जीवन, आत्मिकता के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, उसे जो काम परमेश्वर ने सौंपा था, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, वहां पर राजा बनाया था, वहां पर सुलेमान राजा ये कहता है कि प्रभु तू मुझे बुद्धि और ज्ञान और अच्छा विवेक दे, ताकि जो प्रजा तूने मुझे दी है वहां पर मैं अच्छे से न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने उसे वो तो दिया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जब उसने अपनी दृष्टि आत्मिकता की ओर दी, अपनी प्राथमिकता है परमेश्वर की बातों की ओर जब उसने केंद्रित की, परमेश्वर कहता है मैं तो तुझे वो देता ही हूं जो तूने मांगा है, लेकिन उसके साथ मैं तुझे धन महिमा और विशेष रूप से यहाँ तक तुझे देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने या तेरे तुल्य कोई राजा न होगा। यह विशेष रूप से परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर के राज्य के, उसके धर्म की खोज जब हम करते हैं, परमेश्वर बाकी चीजें हमें अपने जीवन में यूं ही प्रदान करता है। यह प्रभु का वचन हमें विशेष रूप से कहता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में दुनिया की बातों को, हमें अपने जीवन का सुख नहीं जानना है। और इसीलिए वचन कहता है भजन संहिता 37 और उसका 4वां वचन कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, परमेश्वर है जो तुझे सुख देने वाला है, तुझे आशीष देने वाला है। दुनिया की बातों से हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलती, परमेश्वर के द्वारा हमें आशीष मिलती। और इसीलिए जब प्रभु के समीपता में हम आते हैं, प्राण की चिंता को छोड़े। इस जो शास्त्र पाठ आज हमने पढ़ा, वो शास्त्र पाठ में यदि हम पढ़े 10 वचन है और 10 वचन में 6 बार चिंता यह शब्द वहां पर आया है। मनुष्य के जीवन में चिंता से वो पीड़ित है, चिंता से घिरा हुआ है। नाना प्रकार की चिंता है, व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, काम की है, हमारे विशेष रूप से विषय जो भी हम अपने जीवन में करते हैं उन हर एक बातों की चिंता है हमारे जीवन में। लेकिन प्रभु कहता है चिंता ना कर। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने वाला हमारा प्रभु है और वो कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं प्रभु हमें देगा। हम सांसारिक होकर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। आत्मिकता की प्राथमिकताएं हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। यह प्रभु का वचन विशेष रूप से हमें यहाँ पर कहता है। तीसरे, यदि मत्ती रचित सुसमाचार में बात को हम ढूंढना चाहे कि परमेश्वर में क्या चाहता है कि हम किन बातों को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, तो हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 7वां अध्याय और उसके 3 से 5 वचनों को यदि हम पढ़ते हैं तो उन 3 से 5 वचनों में हमें और प्राथमिकताएं बताई गई। और वो प्राथमिकता यह है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनका को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं दिखता, नहीं सूझता। जब तेरे ही आंख में लट्ठा हो तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। वचन यहाँ पर हमें ये कहता है पहले क्या करना है। इस वचन के आधार पर यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारे जीवन में हमें प्राथमिकता देनी है न्याय करने की जो विचारधारा है, न्याय करने का जो दृष्टिकोण है, हमें इसे बदलना जरूरी है। हमारा विशेष रूप से जो जजिंग माइंडसेट है, इस माइंडसेट को हमें बदलना जरूरी है। हम जब देखते हैं दुनिया में हमारे इर्द गिर्द कुछ बातें होती है, कई लोग हमारे बात करते हैं, हमारे दोस्त हो, हमारे सगे हो, हमारे संबंधी हो, हमारे जीवन में शायद हमारे कलीग्स हो, जो बात काम करते हैं उन कामों में दोष निकालना हमें सबसे पहले आता है। उन कामों में दोष निकालने के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। एक मानवीय स्वभाव है, उस मानवीय स्वभाव में हम विशेष रूप से अपने आप को बढ़ता हुआ देखते हैं। लेकिन वचन कहता है यदि तेरे ही आंख में लट्ठा हो तो तेरे भाई के आंख में से तिनका तू कैसा निकालेगा। लट्ठा अर्थात बड़ा अड़चन, बड़ी समस्या यदि तुझ में ही है तो सामने वाले की छोटी समस्या को तू कैसे हल कर सकेगा। और इसीलिए वचन कहता है कि एक कपटी पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। दूसरों के लिए जब हम विशेष रूप से जजमेंट पास करते हैं, दूसरों का यदि हम न्याय करने जाते हैं तो हमारा न्याय किस प्रकार होगा। हमें पहले अपने जीवन को टटोलना है,
सबसे पहले हमें अपने जीवन को देखना है। यह भी प्राथमिकता प्रभु का वचन हमें आज यहाँ पर बताना चाहता है। हम दूसरों के जीवन से समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं। दूसरों के जीवन में हम विशेष रूप से उनकी बातों से उनका न्याय करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमारा न्याय किस प्रकार से, किन बातों में, इन बातों के बारे में भी हमें सोचना अनिवार्य है। यह प्रभु का वचन विशेष रूप से हमें यहाँ पर कहता है। और इसलिए रोमियो की पत्री इसका 2 अध्याय 1 से 3 वचनों को यदि हम देखते तो वहां पर कहा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? परमेश्वर का दंड किसी और पर आए, परमेश्वर किसी और को विशेष रूप से फलाना बातों से उसका न्याय करे, इन बातों को करने से पहले प्रभु का वचन कहता है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि यदि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। और इसलिए वचन हमें यहाँ पर यह ज्ञात कराना चाहता है कि हम पहले अपने आप को देखें, हम अपने जीवन को देखें। हम यदि दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हमारे जीवन में वो दोष ना हो, इस बात के लिए हम सतर्क रहे, यह प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि गलतियों 6:1 वचन में कहा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हमारा माइंडसेट, आज मनुष्य का माइंडसेट इस प्रकार से तैयार हो चुका है कि हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती, हमें औरों की गलतियां दिखती। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि पहले हमें अपने आंख का लट्ठा निकालना है और फिर आगे के आंख का तिनका हम निकाल सकेंगे। लट्ठा और तिनका यदि हम देखें तो तिनका छोटा है, लट्ठा ये बड़ा होता है। और हमारी आंख में यदि लट्ठा हो, बड़ी गलती यदि हमारी हो, तो हम दूसरे की गलती नहीं सुधार सकते। और इसीलिए जब प्रभु के साथ में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, हमारे आत्मिक जीवन की ओर हम जाते हैं, ये वचन हमें प्रेरित करता है कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करें, आत्मनिरीक्षण और परीक्षण के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यह वचन हमें यहाँ पर कहना चाहता है। यहाँ पर यह नहीं कि दूसरा बुरा है और तुम अच्छे हो, इस बात को रखने के लिए नहीं, या फिर हम वो अच्छा है और हम बुरे हैं, इस बात के लिए यह वचन नहीं कहता। लेकिन वचन कहता है जब प्रभु के साथ हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को जब हम देख रहे हैं, तो यह प्राथमिकता यह भी है कि हम अपने जीवन में आत्म परीक्षण करते रहे। अपने जीवन में हम आत्म परीक्षण करते रहे, इस बात को भी हमें अपने जीवन में प्राथमिकता देना अनिवार्य है। यह प्रभु का वचन विशेष रूप से यहाँ पर कहता है। आज किस रीति से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, किस रीति से हम आज अपने जीवन का आत्म परीक्षण कर रहे हैं या नहीं, इस बात पर भी आज हमें सोचना है। प्रभु कहना चाहता है पहले हमें खुद की और अपने जीवन को देखना है। पहले खुद मेरे जीवन की कुछ बातों को यदि सुधारना है तो उसे मुझे सुधारना है, और प्रभु निश्चित रूप से सारी बातों में आगे वो हमारी अगुवाई करेगा, ये प्रभु का वचन कहता है। चौथी बात की ओर यदि हम जाते हैं तो हमें मत्ती रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय यदि हम निकाले तो उस 8वें अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि हम अपने जीवन में जब परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कई बातों को जब हम प्राथमिकताएं दे रहे हैं, तो एक प्राथमिकता हमारे जीवन में यह है। इसी 8वें अध्याय का यदि हम 21 और 22 वचन पढ़े तो उस वचन में यीशु के शिष्य बनने का जो मूल्य है, प्रभु यीशु मसीह उन बातों को वहां पर बताता है। और वहां पर वो यह कहता है 21वें वचन में, एक चेला प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसने कहा कि एक और चेले ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अब इस वचन के माध्यम से यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में यह प्राथमिकता देना चाहता है। हम कई बार अपने जीवन में मुझे पहले, मी फर्स्ट एटीट्यूड, यह एक बात को हम देखते हैं कि मी फर्स्ट एटीट्यूड, यह हम केवल लोगों के साथ नहीं, हम परमेश्वर के साथ भी इस एटीट्यूड को लेकर हम कई बार चलते हैं कि मुझे पहले यह करने दे फिर प्रभु मैं ये करूंगा, मुझे पहले वो करने दे फिर प्रभु मैं तेरे अनुसार चलूंगा, मुझे पहले मेरे काम करने दे फिर मैं प्रभु तेरे काम के लिए तैयार होऊंगा, मुझे पहले प्रभु मेरा सब करने दे फिर मैं तेरे लिए ये करूंगा। मी फर्स्ट एटीट्यूड, यह विशेष रूप से वचन के माध्यम से हम देखते हैं। और प्रभु हमें यह कहना चाहता है कि यह मी फर्स्ट एटीट्यूड जो है, मुझे पहले,
मेरा पहला जो है यह हमें त्यागते हुए, उसे छोड़ते हुए परमेश्वर को पहला क्या चाहिए, यह हमें अपने जीवन में स्वीकार करना अनिवार्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, ये प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु के साथ जब हम जी रहे तो मैं अपना पहला करूंगा ये हम नहीं कह सकते। प्रभु तेरी बातें पहले मेरे जीवन में हो, यह हमें एटीट्यूड के साथ, इस विचार के साथ, इस स्वभाव के साथ, इस समर्पण के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य है। प्रभु को हम अपना समर्पण करते, प्रभु की हम प्रार्थना करते, प्रभु का वचन पढ़ते, प्रभु की आराधना करते, प्रभु की कार्य में हम सहभागी होते, और फिर भी यदि हम कहते हैं कि प्रभु अभी नहीं, पहले मैं मेरा करता हूं, फिर मैं तेरा करूंगा, फिर मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, फिर मैं तेरे काम करूंगा, फिर मैं तेरी सेवा करूंगा, यह जो मेरे जीवन पर जो मेरा दृष्टिकोण है, मेरे जीवन पर जो मेरी दृष्टि लगी हुई है, मेरा ध्यान लगा हुआ है, इस मेरे जीवन से मेरी दृष्टि को हटाकर प्रभु की ओर मुझे मेरी दृष्टि लगाना जरूरी है। प्रभु की ओर मुझे अपनी दृष्टि लगाना जरूरी है। जब मैं प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाऊंगा वो मेरे जीवन की प्राथमिकता है, वह मेरे जीवन की प्राथमिकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद को ना देखें, हम खुद के बारे में ना सोचें, हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में हम सोचें, उस प्रभु पर हम अपना दृष्टि लगाएं। हमारा मी फर्स्ट एटीट्यूड नहीं, लेकिन प्रभु तू प्रथम है, यह हमारे जीवन की प्राथमिकता हो, यह परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और इसीलिए हम देखते हैं प्रभु यह भी कहता है कि जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोता है, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिष्यत्व के जो मूल्य है जब उनके सामने रखता है, वो ये कहता है मेरा चेला होना ये आसान भी है और ये कठिन भी है। मेरा चेला होने के लिए, मेरे शिष्य होने के लिए तुम्हें अपना त्याग करना पड़ेगा और तुम्हें मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देना पड़ेगा। उस परमेश्वर की ओर हमें दृष्टि लगानी है। और इसीलिए दाऊद यह कहता है भजन 121 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता केवल वहां से आएगी। परमेश्वर जो है वही सहायता करने वाला है, परमेश्वर जो है वही आशीष देने वाला है, परमेश्वर जो है वही हमें अपने जीवन में बरकतें देने वाला है। आनंद शांति हमें अपने जीवन में केवल परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होगी। अपनी बातों पर ध्यान ना दे, प्रभु की बातों पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। मी फर्स्ट एटीट्यूड को त्याग कर मेरा पहला हो, ये इस बात को त्याग कर प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, इसे हमें अपनाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब गेतसेमनी बाग में थे, उन्होंने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, यह कटोरा हो सके तो मुझसे टल जाए। यह प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आज हमें अपने जीवन में उसी एटीट्यूड के साथ, उसी स्वभाव के साथ, उसी विशेष रूप से विश्वास के साथ हमें अपने जीवन में प्राथमिकताओं का चुनाव करना अनिवार्य है कि मैं नहीं लेकिन प्रभु तू, मैं घटता जाऊं लेकिन तू बढ़ता जाए। और उसकी तरह हमें भी अपने जीवन में इस निर्णय को लेना अनिवार्य है, और तब हम अपने जीवन में प्रभु की आशीषें प्राप्त करेंगे। और पांचवी महत्वपूर्ण बात यदि वचन के माध्यम से हम देखें, इसी मत्ती रचित सुसमाचार में जो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने जीवन में चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उन बातों को विशेष रूप से प्राप्त करें और उस अनुसार हम अपने जीवन में प्राथमिकताओं को लेकर परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करें। पांचवी अंतिम बात यदि हम देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 25 और 26 वचन को यदि हम देखें, वचन कहता है हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए, वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। यह प्रभु यीशु मसीह ने विशेष रूप से वहां पर कहा है, क्योंकि वचन हमें यह कहता है, यदि पहला शमूएल इसका 16वां अध्याय उसके 7वें वचन को हम देखते हैं, जब शमूएल यिशै के पुत्रों का, बच्चों लड़कों का जब विशेष रूप से वो वहां पर अभिषेक करने के लिए आया, तो ये 7वां वचन कहता है यहोवा ने शमूएल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। जब उन बेटों में से परमेश्वर चुनाव करने पर था कि इस्राएल के लिए दूसरा राजा यह चुना जा सके, वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने शमूएल से कहा कि तू उसके कद को मत देख, उसके जीवन की शरीर यष्टि को मत देख, उसके रूप को ना देख, लेकिन वह मेरे दृष्टि में अयोग्य जाना गया है।
और आगे परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहाँ पर इस वचन में यदि हम देखें तो वचन हमें यह ज्ञात करना चाहता है कि हमें अंदर से हमारे हृदय जो है यह अंदर से पवित्र हो, अंदर से परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इसकी प्राथमिकता हमें अपने जीवन में देना है। ना कि मैं जब प्रभु के चरणों के पास आता हूँ, मैं आराधना में सम्मिलित होता हूँ, मेरे कपड़े अच्छे हो, मैं बाहरी रूप से अच्छा दिखूं, मुझे देखने के बाद लोग देखें कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का पाप नहीं है, किसी प्रकार का अपराध नहीं है, किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं है, बाहरी रूप से मुझे अच्छा ही दिखना है। लेकिन जब प्रभु के पास हम जाते हैं, प्राथमिकता बाहरी चीज को नहीं है, प्राथमिकता हमारे अंदर की चीज को। और इसीलिए वो शास्त्री और फरीसियों से कहता है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरा और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, पर भीतर वे अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। और उनसे यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो, तो फिर वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएंगे। पहले भीतर से अपने आप को हमें पवित्र करना है। जब प्रभु के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु के साथ जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बाहरी रूप को प्राधान्य नहीं देना है, प्राथमिकता नहीं देना है। हमारी प्राथमिकता हमारे हृदय की हो, हमारी प्राथमिकता हमारे मन की हो। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और मनों को जांच कर उसका प्रतिफल भी देने वाला वो हमारा प्रभु है। क्योंकि उसने कहा है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। हम बाहरी रूप से देखते हैं, बाहरी रूप से देखकर हम मनुष्य के व्यक्तिमत्व को, उसके चरित्र को हम ठहराते हैं, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप को प्राथमिकता नहीं देता। वो हमारे मन को टटोलता है, हमारे मन को देखता है, ये प्रभु का वचन कहता है। और इसीलिए यशायाह की किताब इसका पहला अध्याय और 11 से 15 वचनों में प्रभु यीशु परमेश्वर पिता यो कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों की होमबलि और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आगा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हम ऊपर की और ऊपरी रूप से प्रभु के पास में तो आते हैं, कई धार्मिकता की बातों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, हम कई बातों को अपने जीवन में उस परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से यदि हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि व्यर्थ अन्न बलि को फिर मत लाओ। हम अपने आप को परमेश्वर के सामने फिर न लाए यदि हम उसके योग्य नहीं है। यदि हम अपने मन को, हृदय से बाहरी रूप को प्राथमिकता देते हैं, यदि अंदरूनी रूप को प्राथमिकता नहीं देते, तो परमेश्वर हमारी किसी बात को कबूल न करेगा। यह परमेश्वर कहता है। 15 वचन के आखिरी भाग में परमेश्वर यह भी कहता है कि और जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो अयोग्य है, परमेश्वर की दृष्टि में जो अपवित्र है, यदि उन बातों को लेकर हम प्रभु के पास आए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हम क्यों कुछ ना करें, परमेश्वर उसे ग्रहण न करेगा। यह परमेश्वर विशेष रूप से यहाँ पर कहता है। और इसीलिए हमें प्रभु के समीपता में आते समय हमें अंदरूनी जीवन को बहुत महत्व देना है। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 7:14 से 23 वचन में कहा, जो बाहर से आता है वो मनुष्य को अपवित्र नहीं करता, लेकिन जो अंदर से आता है वो मनुष्य को अपवित्र करता है। हमारे जीवन में हम किस रीति से अपने जीवन को आज व्यतीत कर रहे हैं? हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बाहरी रूप की है या अंदरूनी आत्मिक रूप से हमारी प्राथमिकता को हम उस प्रभु के साथ लेकर चल रहे हैं? ये परमेश्वर विशेष रूप से हमसे आज उसकी मांग को आज हमारे जीवन से करता है। और यशायाह 29:13 वचन में उसने कहा, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। लोगों की आज्ञा सुनकर, लोगों की बातें सुनकर यदि हम भय को मानेंगे, परमेश्वर के भय को मानेंगे, प्रभु उसे ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कि यह सब लोग जो है वो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, लेकिन इनके मन मेरे से दूर है। आज जब हम प्रभु की समीपता में आए हैं, हमारी प्राथमिकताओं का विचार करते हुए प्रभु जो उसके वचन के माध्यम से हमारे जीवन में प्राथमिकताएं चाहता है, वो हमारे जीवन में है या नहीं है, कि हम आज
सांसारिक रूप से ही, बाहरी रूप से ही हम अपने जीवन में प्राथमिकताओं को लेकर चल रहे हैं। हमारे जीवन की प्रथम बातें हो, मेरा मी फर्स्ट एटीट्यूड जो है उसे ही मैं लेकर आगे बढ़ूं, क्या ऐसा ही जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं? इस बात पर हमें सोचना है। वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के दृष्टि के अनुसार हमारे जीवन में प्राथमिकताओं का स्वीकार करें और उस अनुसार अपने जीवन में हम अपना मसीह जीवन व्यतीत करें। पहले प्रभु जो चाहता है वो करें, हम जो चाहते हैं वो हमारा बाद में हो। वो हमारा विशेष रूप से द्वितीय स्थान हमारे जीवन में उसका, लेकिन प्रथम स्थान परमेश्वर जो हमसे कहता है वो कहें। प्रभु ने कहा कि पहले जाकर अपने भाई के साथ तुम मेल मिलाप कर और फिर जो भेंट तू लेकर आया है वह तू वेदी के समय वेदी पर फिर तू उसे अर्पित कर। प्रभु कहता है कि पहले तुम जाकर विशेष रूप से पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर कहता है कि हमारा जो मी फर्स्ट एटीट्यूड है उसे हम छोड़ दे। हल को हाथ लगाकर यदि हम पीछे हटे तो परमेश्वर के राज्य के हम योग्य नहीं। यह प्रभु का वचन हमें कहता है। प्रभु का वचन हमें यह कहना चाहता है कि हम बाहरी रूप से नहीं लेकिन अंदरूनी रूप से हम प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं यह प्रभु के अनुसार। और इसीलिए वचन हमें इस बात के लिए आज प्रेरित करता है। यदि हग्गई की किताब इसका पहला अध्याय 5वां वचन और 7वां वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वचन यह कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। 7वें वचन में वो फिर कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आज हमारे जीवन का इवैल्यूएशन करना हमारे लिए जरूरी है कि आज मैं किन प्राथमिकताओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। प्रभु कह रहा है कि चाल चलन पर ध्यान करो, तुम्हारे चाल चलन पर तुम सोचो। यह प्रभु विशेष रूप से कहता है। हग्गई नबी के समय यदि हम इस्राएल लोगों का जीवन देखें, उन्होंने अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और इसीलिए परमेश्वर से कहता है तुम कैसी चाल चल रहे हो इसके ऊपर ध्यान करो, तुम कैसे विचार कर रहे हो इस पर तुम सोचो। यह परमेश्वर से कहता है। आज इस बात को हम अपने भी जीवन में स्वीकार करें। इस बात पर आज हम भी इस बात पर मनन करें कि आज हम किस प्राथमिकताओं को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात प्रथम करना चाहता हूँ या प्रभु की बात में प्रथम करना चाहता हूँ? मैं बाहरी रूप से अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाहता हूँ या आत्मिक रूप से, अंदरूनी रूप से मैं परमेश्वर के योग्य अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ? मैं परमेश्वर के समीप जब अपनी आराधना को अर्पित कर रहा हूँ तो मैं अपने जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी पाप अपराध है, उन बातों को त्याग कर, उन बातों को छोड़कर फिर मैं प्रभु के वेदी के समक्ष उसके समीपता में मैं आता हूँ, या उन्हीं बातों को लेकर, नकारात्मकता की बातों को लेकर मैं प्रभु के पास आता हूँ। यदि हमारे मानवीय दृष्टिकोण की प्राथमिकताओं को लेकर प्रभु के पास आएंगे तो हम अपने जीवन में प्रभु के आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। प्रभु की प्राथमिकताओं को लेकर हमें अपने परमेश्वर के समीप आना है, यही प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए एक विशेष रूप से विज्ञान व्यक्ति ने इस प्रकार से ये दिया है, कोट है कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जिस जीवन को आत्म परीक्षण नहीं है, जो अपने जीवन में आत्म परीक्षण नहीं करता, वह विशेष रूप से वह व्यक्ति जो है वह योग्य नहीं है, वह ग्रहण योग्य नहीं है। इस बात को विशेष रूप से हम देखते हैं। अपरीक्षित जीवन जो है वह जीने के योग्य नहीं, इस प्रकार से किसी ने कहा है। और इसीलिए प्रभु का वचन भी आज हमें प्रेरित करता है कि जब प्रभु के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हम सोचें, हम ध्यान करें कि हम किस प्रकार से चाल चल रहे हैं, किस प्रकार से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा विशेष रूप से आशीषित करे और इस बात के लिए प्रेरित करे कि परमेश्वर की नजर में जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को लेकर मत्ती रचित सुसमाचार से जो 5 बातें हमने देखी, उन 5 बातों को लेकर हम अपने मसीह जीवन को आगे की ओर व्यतीत करें। और प्रभु हम सबको निश्चित रूप से आत्मिक उन्नति प्रदान करेगा और हमें उसके द्वारा वो आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, फिर एक बार इस समय हम आपके चरणों के पास आते, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपके नाम की स्तुति करते, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें इस बात के लिए आज याद कराता है, प्रेरित करता है कि हम आपकी दृष्टिकोण से प्राथमिकताओं को अपने जीवन में लें। आपने जो हमें कहा उस अनुसार हम अपने जीवन में बातों को, व्यक्तियों को, स्थानों को, जो चीजें हम करें उन्हें हम अपने जीवन में प्राथमिकता पर लेकर प्रभु उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारा नहीं, लेकिन प्रभु आपका पिता परमेश्वर, आपकी जो मर्जी है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो योजनाएं हैं,
वो हमारे जीवन में पूरी हो, ये हम आपसे विनती करते हैं। और इसलिए प्रभु जी, हम चाहते हैं पिता कि हम जो भी पिता परमेश्वर आपके समीपता में आए, जैसे आए प्रभु, आपको ग्रहण योग्य जीवन के साथ हम आए। प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम जब प्रभु आत्मिकता की ओर हम अपने जीवन को लेकर जाए, तो हम स्वर्ग की वस्तुओं की ओर अपना ध्यान दें। प्रभु आपकी ओर हम अपना ध्यान दें, सांसारिक बातों पर नहीं, लेकिन आत्मिकता की बातों पर हम अपने जीवन को दृढ़ करें, मजबूत करें पिता। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु औरों पर दोष लगाने के बजाय हमारा आत्म परीक्षण करते हुए पहले हम अपने जीवन को प्रभु आपके समीपता में, आपके सम्मुख प्रभु जी परमेश्वर हम प्रभु सही करें, और प्रभु फिर हम औरों को पिता परमेश्वर आपकी गवाही देने के लिए, प्रभु आपके मार्ग पर लाने के लिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, ऐसी आप कृपा करें। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा मी फर्स्ट एटीट्यूड ही हमसे दूर हो जाए। हम चाहते हैं हमारा अंदरूनी जीवन ये आपके ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु, ताकि प्रभु आपकी आशीषें हमें अपने जीवन में प्राप्त हो। हमारी पूरी कलीसिया को हम आपके हाथों में देते हैं, वचन के अनुसार प्रभु जीवन जीने के लिए हमारी आप सहायता करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, हृदय से कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर